बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस दरकार हैं तो मेहरबानी करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नाज़रीन, आज मैं फिर बात करूँगा, ये दूसरी वीडियो है मेरी हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी मुबारक के ऊपर। उनकी बातें इंशाअल्लाह हमारे आइम्मा इकराम की होती रहेंगी जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा। उनके लिए उनकी ज़िंदगी के ऊपर मैं वीडियोज़ आपको अपलोड करता रहूँगा। तज़किरा होगा कुछ उनके हुस्न अखलाक का, उनकी शबगुजारी का और उनके हुस्न तदब्बर का। नाज़रीन, उनकी दयानतदारी का ये आलम था कि अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि ऐसा मैंने कोई भी दयानतदार शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उनके माल और तोहफे तोहफ़ उनको खलीफा की तरफ से दिए गए लेकिन उन्होंने कबूल ना किए। हालांकि लोग इसके लिए दुनियावी माल के पीछे दौड़ते हैं। उन्होंने सज़ा बर्दाश्त की, जिसके लिए उन्होंने कोड़े खाए, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने सब्र इख्तियार किया। हसन बिन सालेह बयान करते हैं कि मैंने इतना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हराम से बचते थे और जिसमें शक होता था हलाल को भी छोड़ देते। एक दफ़ा का जिक्र है कि कूफा में कुछ बकरियां चोरी हो गईं, तो आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये बकरी कितना अरसा ज़िंदा रहती है, इसकी ज़िंदगी कितनी है। लोगों ने, किसी ने बताया 6 साल, किसी ने बताया 7 साल, किसी ने बताया 8 साल। तो मुसलसल 8 साल बकरी का गोश्त नहीं खाया। ये था उनका तकवा का आलम। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगियों में कोई परतो उनका ऐसे किरदार का है, तो हमारा किरदार ऐसे मामला से बिल्कुल खाली है। अगर उनकी शबगुजारी पे बात की जाए तो असद बिन उमरू बयान करते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने मुसलसल 40 साल तक एक ही वज़ू के साथ इशा और फजर अदा की। हज़रत याहिया बिन अब्दुल हमीद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैं उनकी खिदमत में 6 माह रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनको 2 वज़ू करते हुए नहीं देखा इशा और फजर के लिए। ये था उनका शब गुजारी का आलम है। और अगर हम बात करें उनके सब्र व तहम्मुल की और फजूलियात से बचने की, तो एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, दर्स दे रहे थे, किसी आपके शागिर्द ने आपसे सवाल किया, आपने उसका मुनासिब जवाब दिया। तो वो एक शख्स उसी मजलिस में बैठा हुआ था, मुआंदाना ज़हन लेके, ज़हन में कुदरत लेके बैठा हुआ था। तो उसने फ़ौरन उठ के कहा कि आप जो फरमा रहे हैं हसन बसरी का इससे जवाब मुख्तलिफ है। आपने उसे उसकी तस्हीह की, आपने कहा कि हसन बसरी ने इस मामले में गलती की है, जो मैं बता रहा हूँ वो बेहतर है, वो ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया, फजूलियात बकी, आपकी शान में गुस्ताखी की। उसको रोकना चाहा शागिर्दों ने, तो आपने उसको कहा कि इसको बोलने दें। जब वो बोलता रहा, जब वो चुप हुआ, तो आपने उसे कहा कि हसन बसरी से गलती हुई, जो मैं बता रहा हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का मज़हब यही है, उनका मौक़िफ़ भी यही है। उनको इस चीज़ को समझना हो तो जितने बड़े वो फ़कीह थे, तो बहुत से उनके हासदीन जो है, नाकदीन हासदीन, उसके तरह तरह के उनके मतलब जो हैं वो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, इस तरह के लोगों को पीछे लगा दिया करते थे इमाम आज़म के। उसने हज़रत इमाम आज़म की शान में गुस्ताखी की, गालियाँ देना शुरू कर दी। तो हज़रत इमाम आज़म सबक छोड़ के घर की तरफ चल पड़े। तो वो पीछे पीछे चलता जा रहा था और मुसलसल गालियाँ बक रहा था, शान में गुस्ताखी कर रहा था। जब घर में दाखिल होने लगे तो हज़रत इमाम आज़म पीछे मुड़े और उसे कहा कि आपने और जो गालियाँ देनी हैं दे लें, ताकि मैं सुकून से घर में दाखिल हो सकूँ। वो इतना ज़िच हुआ कि इनके इस जवाब से कि उसने दरवाजे में टकरे मारना शुरू कर दी, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा।
یہ ان کا عالم تھا، صبر کا، تحمل کا، بردباری کا۔ دیانتداری کی اگر بات کرتے ہیں تو دیانتدار اس درجہ میں تھے، امانتیں لوگ ان کے پاس رکھوا جاتے تھے، چونکہ اس وقت بینک تو ہوا نہیں کرتے تھے، تو جو لوگ تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے، گھر میں اپنے مال نہیں چھوڑ کے جاتے تھے، زیادہ تو امانت دار لوگوں کے پاس امانتیں چھوڑ دیتے تھے۔ جب آخری سفر اختیار کیا اپنے کوفہ سے بغداد کی طرف، تو اس وقت اچانک ان کو لے جایا گیا۔ اس وقت ان کے پاس 5 کروڑ کے لوگوں کی امانتیں، 5 کروڑ درہم کی امانتیں ان کے پاس تھیں۔ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ان کو بھی پتا تھا کہ جو ان کے حالات تھے، جس طریقے سے خلیفہ منصور اور اس کے حواری جو ہیں وہ حضرت امام اعظم کے خلاف ہو گئے، ان کو بھی پتا تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کے زد میں آ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کے پاس 5 کروڑ کی امانتیں تھیں۔ بعد میں کئی ماہ تک ان کے بیٹے حماد وہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرتے رہے۔ حضرت امام یحییٰ نیشا پوری وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت امام اعظم کو کہ پوری رات آپ مصلی کے اوپر گریہ زاری کرتے رہے، دعا مانگتے رہے اللہ سے، یہاں تک کہ ان کا مصلی جو تھا وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ ان کے اگر کردار، ان کا اخلاق، ان کا حسن تدبیر، یہ ہمارے جو صالحین تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ان کا کردار یہ تھا۔ اگر ہم آج اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔